दोस्तों, ट्रेन के आविष्कार का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। ट्रेन के आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बात 18वीं सदी की, जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, और ये एक औद्योगिक दौर था। और इसी दौर में आविष्कार हुआ ट्रेन का, जिसने लोगों की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वह कौन सा दिन था जब पहली बार ट्रेन को चलाया गया था। और ट्रेन का पूरा इतिहास जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु कुमार और आप देख रहे हैं AK9 फैक्ट्स। सन 1712 में थॉमस निकोमन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इस थ्योरी ने इंजीनियर्स का काम आसान कर दिया। इसी थ्योरी पर काम करते हुए जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया, जो हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा आविष्कार साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों के दिमाग में बिना जानवरों से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल आया, क्योंकि इस दौर तक गाड़ियों को सिर्फ जानवरों द्वारा ही चलाया जाता था। इस दौर में बहुत से इंजीनियर्स थे जो चाहते थे कि गाड़ियों को बिना जानवरों के चलाया जाए, और कुछ इंजीनियर्स ने इस पर काम भी किया, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। आमतौर पर ट्रेन के आविष्कार में जिन लोगों का नाम लिया जाता है वे हैं रिचर्ड ट्रेवथिक, मैथ्यू मरे, जॉर्ज स्टीफेंसन एंड ओलिव इवांस। इन लोगों ने भी भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही रेलगाड़ी बनाने का सोचा था, और पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के इंजीनियर निकोलस ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी बनाई, जो इस दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी थी। लेकिन यह गाड़ी चलते समय बहुत आवाज करती थी और इसमें से कुछ चिंगारियां भी निकलती थी। साथ ही इसका वजन बहुत ज्यादा था और यह घोड़ा गाड़ी से बहुत ज्यादा खर्चीली भी थी। कुछ दिन बाद इसके पहिए टूट गए और ये बहुत उपयोगी भी नहीं थी, इसलिए इसे शस्त्रागार में डाल दिया गया। उसके बाद रिचर्ड ट्रेवथिक, जिन्हें ट्रेन का जन्मदाता कहा जाता है, वो उस समय तक एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने काफी प्रयासों के बाद आखिर 1801 में लोहे की एक बड़े भाप इंजन वाली गाड़ी बनाने में सफलता हासिल की। इनकी इस गाड़ी में धुएं के लिए एक बड़ी चिमनी और कुछ पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। उनकी यह गाड़ी जमीन और पटरी दोनों पर चलने के लिए बनाई गई थी। ये गाड़ी जब चलती थी तो काफी शोर करती थी और हिलती भी बहुत थी। जब ये पहली बार पटरी पर चली थी तो लोग इसे देखकर डर गए थे, और बाद में इस गाड़ी में कोयले की वजह से आग लग गई थी। रिचर्ड एक साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पहली गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1803 में उन्होंने दूसरी बार भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई, जिसे उन्होंने कार्निवल से लंदन तक की सड़कों पर चलाया। इस सफर में गाड़ी के इंजन को बुरी तरह से नुकसान हुआ। फिर रिचर्ड ने लंबे समय तक इस गाड़ी के प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ पटरी पर ही चलाने का सोचा, जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी से हाथ मिलाया और लंदन से कार्निवल तक पटरी बिछवा दी। और फिर 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ट्रेवथिक ने खुद 4 घंटे 5 मिनट तक चलाया था। ये पहला मौका था जब भाप इंजन से इतना ज्यादा सामान खींचा गया था। लेकिन इस समय तक रेलगाड़ी को बहुत ज्यादा खर्चीला और कम उपयोगी माना जाता था, इसलिए उस समय किसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना फायदेमंद नहीं समझा। इसलिए रिचर्ड ट्रेवथिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद मैथ्यू मरे ने रिचर्ड ट्रेवथिक द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी में काफी बदलाव किया और उसके भाप इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया। मैथ्यू मरे एक व्यापारी और इंजीनियर थे जो हमेशा से ही एक ऐसा वाहन बनाना चाहते थे जो सिर्फ घोड़ों पर ही निर्भर न होकर भाप के इंजन से चले, और मैथ्यू मरे ने 1812 में इसे पहली बार व्यापारिक रूप से पटरी पर दौड़ाया। इससे पहले रिचर्ड ने एक बार ही रेलगाड़ी को पटरी पर चलाया था और मैथ्यू मरे ने पहली बार इसे व्यापार करने के लिए चलाया था। उनकी कंपनी ने धीरे धीरे इंग्लैंड के कई शहरों में पटरी बिछाने का काम शुरू किया, पर अभी तक रेलवे इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं हुई थी कि इसे लोगों द्वारा खुलकर अपनाया जाता। अभी तक रेलवे द्वारा ज्यादातर माल ढोने का काम ही किया जा रहा था। उसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन से बदलाव करके उसे और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया था, जो भारी वजन को खींचने के लिए सक्षम था। जॉर्ज स्टीफेंसन को कोयले के इंजन के इस्तेमाल और ट्रेन को दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंचाने के लिए जाना जाता है। 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन से 38 डब्बे वाली रेलगाड़ी को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे, और इस रेलगाड़ी ने लंदन से स्टॉकलैंड तक का सफर 14 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया था। आधिकारिक रूप से इसे ही दुनिया की पहली ट्रेन कहा जाता है, जिसने पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफर कराया था। दुनिया की इस पहली ट्रेन के इंजन का नंबर था लोकोमोशन नंबर 1। जॉर्ज स्टीफेंसन ने ट्रेन के आविष्कार में एक क्रांति ला दी थी। उनके इस कोयले के इंजन के इस्तेमाल के बाद दुनिया भर में अन्य देशों में इसे बनाने की होड़ लग गई थी। उसके बाद ओलिवर इवांस, जो कि एक अमेरिकी इंजीनियर थे, उन्होंने भाप इंजन में काफी बदलाव किए और सबसे पहले हाई प्रेशर भाप इंजन का निर्माण किया। और उसके बाद रुडोल्फ डीजल ने 1897 में डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया था, और उनके द्वारा बनाए गए इस इंजन का प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। और उनके इस आविष्कार के बाद 1912 में स्विट्जरलैंड में पहली बार डीजल इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी,
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।